हेलो फ्रेंड्स, तू जान है। ये कहानी है इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और रॉय ग्रुप्स के सीईओ मिस्टर आहान रॉय और मासूम सी फैशन डिजाइनर शार्वी की। कहानी में अब तक आपने सुना कि एक रात इत्तेफाक से आहान और शार्वी एक क्लब में टकराते हैं, जिसके बाद दोनों की ही जिंदगियां बदल जाती हैं। उस एक रात के बाद जहां आहान को शार्वी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी शार्वी को करनी पड़ती है उसी के दोस्त रोहन मेहरा से एंगेजमेंट। लेकिन एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद शार्वी को पता चलता है कि रोहन उसी की कजिन के साथ मिलकर शार्वी को धोखा दे रहा था और इसी दौरान उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। अपनी जॉब को खोने और रोहन के दिए धोखे से टूटी शार्वी अपनी बेस्ट फ्रेंड वानी के कहने पर रॉय ग्रुप्स में जॉब के लिए अप्लाई करती है और अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर रॉय ग्रुप में अपनी जगह बना लेती है, जहां एक बार फिर उसका सामना आहान रॉय से होता है। जहां एक और आहान को शार्वी पहली नजर से ही पसंद थी, वहीं काम और छोटी मोटी नोक झोंक के बीच शार्वी को भी धीरे धीरे आहान से प्यार होने लगता है। लेकिन इसी दौरान किसी साजिश के तहत एक नकाबपोश शख्स बार बार शार्वी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार आहान किसी तरह शार्वी को बचा ही लेता है, जिस कारण आहान और शार्वी का प्यार दिन पर दिन और भी गहरा होने लगता है। जहां एक ओर आहान और शार्वी का प्यार परवान चढ़ ही रहा था, वहीं दूसरी ओर आहान के छोटे भाई एसआर को, जो कि एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है और हर दिन नई नई लड़कियों से फ्लर्ट करना जिसकी आदत है, उसे शार्वी की ही बेस्ट फ्रेंड वानी से प्यार हो जाता है। लेकिन वो उससे अब तक अनजान है। समय के साथ इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। आहान और शार्वी ने एक दूसरे से इजहार इश्क किया ही था कि तभी उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अचानक ही एक दिन आहान और शार्वी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शार्वी की जान तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन आहान को डॉक्टर्स डेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या होगा अब आगे? क्या आहान और शार्वी का साथ बस इतना ही था? क्या आहान सच में मर चुका है या फिर कोई है जो उसे फिर से जिंदा कर सकता है? जानने के लिए आइए सुनते हैं तू जान है की आगे की कहानी दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ। आहान ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वो इस वक्त बादलों से घिरे एक बड़े से मैदान में खड़ा था। वो पूरा मैदान एक चमकीली दूधिया रोशनी से सराबोर था, जिसकी रोशनी में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और पौधे जगमगा रहे थे, जिन पर सुनहरी तितलियां मंडरा रही थी। वहां चारों तरफ मन को सुकून देने वाली शांति पसरी हुई थी। ये कौन सी जगह है? मैं यहां कैसे आया? आहान ने हैरान होकर उस जगह को देखते हुए कहा और अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए, लेकिन वहां उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई दी। आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक लड़की सफेद लहंगा पहने हुए भागती हुई नजर आई। उस लड़की के खुले लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसके पैरों में बंधी पायल का शोर उस पूरी शांत जगह पर गूंज रहा था। उस लड़की को देखते ही आहान की आंखों में एक चमक आ गई और वो धीरे से बुदबुदाया, अधीरा। उस लड़की को खुद से दूर जाते देख आहान तुरंत उसको आवाज लगाते हुए बोला, अधीरा, अधीरा रुको, अधीरा। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी पलटकर आहान की तरफ नहीं देखा। अधीरा, अधीरा प्लीज रुको, मुझसे दूर मत जाओ, अधीरा, अधीरा। आहान तेजी से उस लड़की के पीछे दौड़ता हुआ चिल्लाया। आहान ने उस लड़की के नजदीक पहुंचकर जैसे ही अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, अचानक ही वहां चारों तरफ एक सफेद धुआं छा गया और वो लड़की उस धुएं के साथ कहीं गायब हो गई। अचानक उस लड़की के कहीं गुम हो जाने से आहान परेशान हो गया और वो अपने चारों ओर देखते हुए बोला, अधीरा, अधीरा कहाँ हो तुम? अधीरा, मेरे सामने आओ, अधीरा। आहान यहां से वहां भागते हुए बार बार अधीरा को पुकार रहा था, लेकिन अधीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। थक हार कर वो वहीं अपने घुटनों के बल बैठ गया और हताश होकर अपना सिर झुकाते हुए बोला, कहां चली गई तुम अधी? प्लीज मेरे सामने आ जाओ। तभी किसी ने धीरे से आहान के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, आहान। एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस होते ही आहान ने अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो उसके सामने अधीरा खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए उसी की ओर देख रही थी। अधीरा को अपने सामने खड़ा देख आहान तुरंत खड़ा हो गया और अधीरा का हाथ पकड़ते हुए खुशी से बोला, अधी, तुम आ गई अधी। कहां चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? अधी, कहां चली गई थी तुम? आहान की बात सुनकर अधीरा ने धीरे से अपना हाथ आहान के दिल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं कहां गई थी आहान? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ?
तुम्हें अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता ना? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ अधि। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली आई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाया, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हम हमेशा साथ रहेंगे अधि। दूर जाना तेरा जैसे एक ख्वाब सा लगता है, ये दिल अब भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। थाम लो हाथ मेरा और मिटा दो ये फासले, इन दूरियों से अब भी मेरा दम घुटता है। आहान इमोशनल होते हुए बोला। आहान की बातें सुनकर अधीरा की आंखें भी भर आईं और वो अपनी नम आंखों से भी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आहान, मैंने तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास थी। क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं आहान, उसके दिल में, उसकी धड़कन बनकर। तो तुम उसे अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो? तुम्हें यहां से वापस जाना होगा आहान। ये कहते हुए अधीरा ने अपना हाथ आहान की पकड़ से छुड़ा लिया। अधीरा की बात सुनकर आहान हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं अधीरा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी अधीरा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम्हें जाना होगा आहान, तुम्हें जाना होगा, मेरे लिए और उसके लिए। उसे तुम्हारी जरूरत है आहान, तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया, तुम्हें जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आहान ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपना सिरना में हिलाया तो अधीरा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ओहो आहान, तुम कितने जिद्दी हो गए हो। मैंने कहा ना जाओ, चलो अब जाओ यहां से। ये कहते हुए अधीरा ने अपना हाथ आहान के सीने पर रखा और उसे पीछे की ओर एक धक्का दे दिया। नीचे की ओर गिरते हुए आहान अधीरा की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, अधीरा! लेकिन बादलों के बीच मुस्कुराती हुई अधीरा का अक्स धीरे धीरे गायब होने लगा। तभी दूर कहीं से आहान के कानों में किसी की आवाजें गूंजने लगी जो लगातार उसका नाम पुकार रही थी। आहान, आहान, आंखें खोलिए ना आहान। इधर शार्वी रोते हुए लगातार आहान को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत देखकर किसी को भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आहान, आंखें खोलिए अपनी, प्लीज होश में आइए। आपको कुछ नहीं हो सकता। आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि आप खुद को कुछ नहीं होने देंगे और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। प्लीज उठिए ना, मेरे लिए उठ जाइए। अगर आज आपकी सांसें रुकी तो इस दिल की धड़कन भी रुक जाएगी। आहान, प्लीज उठ जाइए ना, प्लीज। आहान, आहान। रोते रोते शार्वी ने अपना हाथ जोर से आहान के दिल पर मारा और रोते हुए अपना सिर आहान के सीने पर टिका दिया। तभी अचानक ही शार्वी को हल्की हल्की धड़कनों का शोर सुनाई दिया। उसने जैसे ही अपना सिर उठाकर आहान की ओर देखा, उसी वक्त आहान की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट हुई और उसने गहरी सांस ली और इसी के साथ पास रखी मशीन से जोर जोर से बीप की आवाजें आने लगी। ये देखकर पास खड़े डॉक्टर भी हैरान रह गए और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका, इट्स मिरेकल। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? आहान की बॉडी में हलचल होते देख शार्वी ने हैरान होकर इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टर तुरंत हरकत में आते हुए बोले, नर्स जल्दी से काउंटर शॉक रेडी करो, फास्ट। और फिर शार्वी को देखते हुए बोले, मैम आप प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट की हार्ट बीट वापस आ चुकी है लेकिन अभी भी बहुत स्लो है। हमारे पास एक और चांस है उनकी जान बचाने का, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर शार्वी को एक उम्मीद मिली। हालांकि उसका मन आहान को छोड़कर कहीं जाने का नहीं था, लेकिन वो आहान का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को अपनी प्रेजेंस से डिस्टर्ब कर एक बार फिर से आहान को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो तुरंत डॉक्टर्स की बात मानते हुए चुपचाप वहां से बाहर चली गई। वहीं डॉक्टर तुरंत ही अपना काम करते हुए आहान को काउंटर शॉक देने लगे। रेडी, 3, 2, 1। इधर दूसरी तरफ एक बंद कमरा जिसमें एक भी विंडो नहीं थी, बस ऊपर की तरफ एक छोटा सा झरोका था जिससे हल्की हल्की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में एक शख्स उस कमरे के अंदर इधर से उधर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थीं, जैसे वो किसी बात से बहुत परेशान हो। वो शख्स बेचैनी से अपनी एक मुट्ठी अपनी हथेली पर मारते हुए बोला, डैम इट, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते आहान। ऐसे कैसे मर सकते हो तुम? तुम्हें अभी जीना होगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं। तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते इतनी आसान मौत। तुम्हें जिंदगी भर मेरे हाथों तड़पना है।
इसलिए तुम्हें जीना होगा आहान, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा। ये कहते हुए वो शख्स अपना सिर ऊपर कर चिल्लाने लगा, और ये करते वक्त वो किसी साइको से कम नजर नहीं आ रहा था, जिसकी आंखों में इस वक्त आहान की मौत से ज्यादा उसके जिंदा रहने का जुनून नजर आ रहा था। इधर ओटी के बाहर खड़े सब लोग बस आहान के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो सब ने झट से डॉक्टर को घेर लिया। सबके चेहरे पर कोई गुड न्यूज सुनने की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ डॉक्टर? आहान आहान अब ठीक तो है ना? बोलिए ना डॉक्टर, आपने उन्हें बचा लिया ना? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर को देखते ही शार्वी तुरंत आगे आते हुए बोली। शार्वी की बात सुनकर डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और गहरी सांस लेते हुए बोले, हमारी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पेशेंट मर के जिंदा हुआ हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद आप लोगों की दुआएं काम कर गईं, जो उनकी बंद पड़ी हार्ट बीट एक बार फिर से चलने लग गई है। कांग्रेचुलेशंस, वो अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली और अचानक ही उनके बुझे चेहरे एक बार फिर से खिल उठे। तभी पीछे से एसआर आगे की ओर आते हुए एक्साइटेड होकर बोला, क्या आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? क्या भाई अब ठीक है? उनको कोई खतरा तो नहीं है ना? क्या हम भाई से मिल सकते हैं प्लीज? जी मिस्टर रॉय, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल वो बेहोश हैं, लेकिन जल्दी उन्हें होश आ जाएगा। एक बार हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दें, फिर आप सब उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एसआर अपने आंसू पोंछ कर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हुआ बोला, इट्स माय प्लेजर। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। वही शार्वी अपनी नम आंखों से वानी की ओर देखते हुए बोली, थैंक गॉड आहान ठीक है। तूने सुना ना वानी, मेरे आहान बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था आहान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जब तेरा प्यार आहान सर के साथ है तो भला आहान सर को कैसे कुछ हो सकता है? वैसे भी आहान सर तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब तो रोना बंद कर और चल, अब थोड़ा रेस्ट कर ले। कल से इसी हालत में यहीं बैठी है। नहीं वानी, बस एक बार आहान को होश आ जाए और मैं उनसे मिल लूं, उसके बाद मैं तेरी सारी बातें मानूंगी। शार्वी मासूमियत से बोली। वानी जानती थी कि शार्वी से जिद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो नहीं मानने वाली थी। इसलिए वो उसकी बात मानकर उसके हाथ में पानी का बोतल पकड़ाते हुए बोली, ठीक है, पर कम से कम पानी तो पी ले। कल से तूने कुछ खाया पिया भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो वहां आहान सर को होश आए और यहाँ तू ही बेहोश हो जाए। देखना, आहान सर को जल्दी ही होश आ जाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि इंसान को मौत के मुंह से भी वापस खींच लाती है। ये तो आज सबने देख लिया, लेकिन दिलों से खेलने वाले ये बात क्या जाने। ये आखिरी बात वानी ने एसआर को देखते हुए कही थी, जिसे सुनकर एसआर ने अपनी नजरें झुका ली। दूसरी तरफ नाइट क्लब के एक प्राइवेट रूम में रॉनी अकेले बैठा ड्रिंक कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर ही जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बड़ी शिद्दत से किसी के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उस कमरे का डोर ओपन हुआ और उसका असिस्टेंट तेजी से चलते हुए उसकी ओर आया। उसे देखते ही रॉनी तुरंत बोला, क्या हुआ? मर गया वो कमीना? जिंदा तो नहीं बचाना? उसका बचना हम सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। रॉनी की बात सुनकर उसका असिस्टेंट जल्दी से बोला, नहीं बॉस, वो तो पहले ही मर चुका है। हमारे आदमियों को हॉस्पिटल के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पता चला कि उसकी धड़कनें पहले ही बंद हो गई थीं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रॉनी की आंखें खुशी से चमक उठी और वो खुश होते हुए बोला, वाह, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, वो आहान रॉय, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आहान, इतनी आसानी से मर गया। क्या बात है, तुम्हारा दिल तो बड़ा कमजोर निकला आहान, जो इतनी जल्दी धड़कना बंद हो गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बुरी मौत मरोगे, वो भी मेरे एक ऑर्डर पर। वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो जश्न की रात है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास से विस्की का एक घूंट लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक उसके असिस्टेंट का फोन रिंग हुआ। हेलो। फोन के दूसरी ओर से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही उसके असिस्टेंट के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर रॉनी अपने हाथ में पकड़े ग्लास को गोल घुमाते हुए हंसकर बोला, क्या हुआ? इसका फोन था? यूं अचानक तुम्हारे चेहरे पर ये 12 कैसे बज गए? क्या आज रात तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर आने से मना कर दिया? कोई बात नहीं, इनमें से किसी एक हॉट लड़की को उठाकर ऐश करो। ये कहकर रॉनी ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास एक बार फिर से अपने होठों से लगा लिया। तभी रॉनी का असिस्टेंट घबराते हुए बोला, बॉस, वो बॉस एक
बुरी खबर है। इतनी बड़ी खुशी के बाद तुम्हें लगता है कि कोई खबर मेरे लिए बुरी हो सकती है? आज अगर ये दुनिया भी खत्म हो जाए ना, तो भी मेरे लिए वो बुरी खबर नहीं होगी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आहान रॉय खत्म हो चुका है। बॉस, बात यह है कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा हो गया है। व्हाट? ये सुनते ही रॉनी का सारा नशा हवा हो गया और उसके मुंह में भरी विस्की एक ही झटके में बाहर आ गई, जो सीधा उसके असिस्टेंट के मुंह पर जाकर गिरी। रॉनी खांसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कौन जिंदा हो गया? बॉस, वो आहान रॉय दोबारा जिंदा हो गया बॉस। अभी अभी खबर मिली है कि उसकी सांसें फिर से चलने लगी हैं और आहान के आदमियों ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया है, जिसके कारण हमारे आदमी अब हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। रॉनी का असिस्टेंट बेचारगी से अपना मुंह साफ करते हुए बोला। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रॉनी ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास गुस्से से जमीन में फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, ये आहान रॉय दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? मर गया था ना एक बार, तो फिर क्या जरूरत थी जिंदा होने की? इसको मरते मरते भी मेरे साथ खेल खेलना है। 2 पल की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई इससे मेरी, जो ये फिर से जिंदा हो गया। नहीं, आहान बचना नहीं चाहिए। अगर ये बच गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरना होगा इसे, अभी मरना होगा, वरना बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। ये कहते हुए रॉनी ने अपनी पॉकेट से अपना फोन बाहर निकाला और जिस आदमी को आहान की सुपारी दी थी उसका नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन उठाते एक आदमी की भारी आवाज आई, क्या बात है बॉस, इतनी जल्दी अपन को याद किया? अब किसको उड़ाने का है? अब कुत्ते, जिसको उड़ाना था उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। जिंदा है वो, किसी और को बाद में उड़ाना, पहले जाकर उसका काम तमाम कर, वरना अगर वो बच गया तो हम सब में से वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। रॉनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या? पर वो तो मर गया था ना, फिर से जिंदा हो गया क्या? वो आदमी हैरान होते हुए बोला, मैंने तुझे यहाँ उसके जिंदा होने की खबर देने के लिए फोन नहीं किया है, उसकी सांसें बंद करने के लिए किया है। जाकर मारो उसे, और इस बार वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। एक एक नस काट के अलग कर दो उसकी, वरना उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ध्यान रहे, अपना काम इस तरह से करना कि किसी को जरा भी शक ना हो। सुना है हॉस्पिटल की सिक्योरिटी काफी टाइट है। डोंट वरी बॉस, अपन जो भी करता है एकदम सफाई से करता है। आपका काम भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। कुछ भी हो जाए, वो साला इस बार जिंदा नहीं बचेगा। एक बार मौत के मुंह से वापस आने वाले को मैं दोबारा मौत की नींद सुलाना अच्छे से जानता है। वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, आई होप कि इस बार ऐसा ही हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर रॉनी ने कॉल कट कर दिया। इधर सिटी हॉस्पिटल में रात के वक्त हॉस्पिटल में सभी लोगों का रुकना अलाउड नहीं था। आहान को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए शार्वी ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं एसआर भी तविश के भरोसे आहान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी तविश, वानी और बाकी सबको वापस घर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले तविश ने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया और गार्ड्स को अलर्ट रहने के लिए कड़े इंस्ट्रक्शन दिए। अब हॉस्पिटल में सिर्फ एसआर और शार्वी ही बचे थे, जो अलग अलग बेंच पर बैठे थे और दोनों ही खामोश थे। बीच बीच में डॉक्टर या नर्स आहान को चेक करने के लिए आते रहते। रात गहरी होने के साथ साथ हॉस्पिटल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कल के एक्सीडेंट और दिन भर की थकान के कारण शार्वी की पलकें नींद के कारण बोझिल होने लगी थीं, इसलिए वो वहीं बैठे बैठे कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं बैठे बैठे एसआर की आंखें भी भारी होने लगी, इसलिए वो कुछ देर फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चला गया। उसी वक्त एक वार्ड बॉय एक ट्रॉली लेकर आहान के वार्ड के पास आया और अंदर जाने लगा। तभी वार्ड के बाहर खड़ा गार्ड उसे रोकते हुए बोला, ए रुको, कहाँ जा रहे हो अंदर? गार्ड के रोकते ही वो वार्ड बॉय थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्दी खुद को संभालते हुए बोला, वो पेशेंट को इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है, वही देने को कहा है डॉक्टर ने। गार्ड ने उसके पास आकर सब अच्छे से चेक किया और सब कुछ नॉर्मल होने पर उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम पर आहान को चेक करने डॉक्टर या नर्सेज आ रहे थे, इसलिए उस गार्ड को उस पर किसी तरह का कोई शक भी नहीं हुआ और उसे आहान के वार्ड में जाने दिया गया। अंदर आते ही उस वार्ड बॉय ने धीरे से दरवाजा बंद किया और आहान की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और उसने धीरे धीरे अपने कदम आहान की तरफ बढ़ा दिए।
बेड के पास पहुंचकर उसने साथ लाई ट्रॉली में से एक कॉटन बॉक्स को उठाया और उसके अंदर रखे एक छोटे से खंजर को बाहर निकाल लिया। अपने हाथ में पकड़े उस चमचमाते खंजर को देखते हुए वो आदमी बोला, तो एक बार तो मरते मरते बच गया, लेकिन इस बार तू मेरे वार से नहीं बच सकता। इतनी बुरी मौत देगा अपन तुझे कि ये डॉक्टर तक नहीं समझ पाएगा कि तुझे कहां कहां से सिलूं। ये कहकर उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़े खंजर से आहान के ऊपर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खंजर आहान के सीने तक पहुंच पाता, किसी ने बीच में ही उस खंजर को रोक लिया। उस आदमी ने घबराकर पीछे देखा तो उसके जस्ट पीछे एसआर खड़ा था, जिसने अपने एक हाथ से उस खंजर को कसकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी हथेली से खून की बूंदें लगातार नीचे गिर रही थीं, और वो अपनी लाल आंखों से उस आदमी को घूरते हुए बोला, भाई को हाथ लगाने से पहले एसआर से बात कर। तो क्या अब रोनी का खेल खत्म होने वाला है? कैसे लेगा बदला एसआर अपने भाई पर हुए इस हमले का? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ तू जान है। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट करना भी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है आरजे रिवांश के साथ। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तू जान है।